सुनो, आज शाम थोड़ा सा जल्दी घर आ जाना। क्यों, कोई मेहमान आने वाले हैं या मैडम ने कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है? आप भी ना सब भूल जाते हो। क्या भूल गया हो अब मैं? आज कौन सी तारीख है? 14 फरवरी। तो ओ वैलेंटाइन डे। बोलो कैसे मनाना है वैलेंटाइन डे? ज़्यादा कुछ नहीं तो आज शाम को हम डिनर बाहर कर लेंगे। इस बार आप रोज़ डे पर मेरे लिए गुलाब का फूल भी नहीं लाए थे। मैंने अपने पति पंकज से थोड़ी सी नाराज़गी दर्शाते हुए कहा, अब तुम्हें गुलाब के फूल की क्या ज़रूरत है? क्या मतलब? मतलब कि गुलाब के फूल तो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। मैं हूं ना तुम्हारा गुलाब, जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। खैर, शाम को तैयार रहना, हम डिनर बाहर लेंगे। और पंकज के ऑफिस जाने के बाद मैं मन ही मन वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की तैयारी करने लगी। ये मेरी शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे था। मुझे याद आया कि कैसे मैं पिछले 3-4 वैलेंटाइन डे को हर बार पंकज से मिलने के लिए मम्मी को मस्का लगाती थी। कैसे 2 दिन पहले से सोचने लगती थी कि इस बार कौन सा नया बहाना बनाऊंगी आदि। मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब मेरे पास शादी होने का लाइसेंस है। इस साल मुझे कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। पार्क में भी कोई हमें देख ना ले, इस बात का डर नहीं रहेगा। मैं पंकज के साथ बिल्कुल बिंदास होकर घूमूंगी। कहीं कोई रोक टोक वाला नहीं होगा। मैंने पंकज के पसंद की नींबू बोले पीले रंग की साड़ी और उसके मैचिंग की हल्की ज्वेलरी निकल कर रखी। दोपहर में पार्लर जाकर आई। सास ससुर जी के लिए रात का खाना बनाकर रखा और ठीक 6:30 बजे तैयार हो गई। वैसे भी वे रोज 7 बजे आ ही जाते हैं। फिर आज तो वैलेंटाइन डे है तो और जल्दी आएंगे ही। लेकिन ये क्या, 7:30 हो गई, फिर भी पंकज नहीं आए। मैंने उन्हें कॉल लगाया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे उन पर गुस्सा आने लगा। एक क्या बात हुई कि खुद तो फ़ोन लगाकर बताया नहीं कि देरी हो जाएगी, और मैं फ़ोन लगा रही हूँ तो जनाब फ़ोन नहीं उठा रहे। गुस्से से मैंने दोबारा फ़ोन नहीं लगाया। सोचा उन्हें भी पता है कि आज वैलेंटाइन डे है। जनाब 8:30 बजे आए। अब तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा जी को ज़्यादा रात को बाहर घूमने जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी निकल भी जाते तो आने में तो ज़्यादा रात हो ही जाती ना। ऊपर से महानगरों का ट्रैफिक। सॉरी यार, आज बड़े साहब आए थे, उनके साथ मीटिंग में देर हो गई। आते से ही पंकज ने कहा, आप मुझे फ़ोन तो कर देते कि मैं आज जल्दी नहीं आ पाऊँगा। मैं तैयार भी नहीं होती और अपने दोनों के लिए खाना भी बना कर रखती। मैंने फ़ोन लगाया तो आपने रिसीव भी नहीं किया। वैलेंटाइन डे के दिन बड़े साहब आए थे, इसलिए मैंने फ़ोन साइलेंट पर रखा था। और एक क्या, सुबह से वैलेंटाइन डे की रट लगा कर रखी है। अब हम शादीशुदा है। वी आर नॉट लवर्स एंड टीनेजर्स नाउ, पंकज ने झुंझलाते हुए कहा। वैसे भी मम्मी पापा को वैलेंटाइन डे के दिन हम दोनों का होटल जाना पार्टी करना पसंद नहीं आएगा। वे थोड़े संस्कारी है। उन लोगों को नज़रों में वैलेंटाइन डे आजकल की पीढ़ी के चोचले है। हमें उनकी इच्छाओं का मान रखना चाहिए, इन्होंने एकदम गुस्से से कहा। इनका ऐसा कहने पर मुझे इन्होंने पिछले 3-4 वैलेंटाइन डे पर जो कहा था वो याद आ गया, और पंकज का बदला हुआ रवैया देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। लेकिन उन्हें यदि आंसू दिख गए तो और गुस्सा होंगे, ये सोचकर मैं खाने को देखती हूँ। ऐसा कहकर मैं किचन में चली गई। मैं किचन में जल्दी से आलू काटने लगी। खाना बनाते बनाते पिछले वैलेंटाइन डे का पंकज का रवैया मेरी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगा। कॉलेज में पंकज और मैं एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हम दोनों ही पढ़ने में होशियार थे। कभी वे प्रथम आते थे तो कभी मैं। पढ़ाई में कड़ी स्पर्धा होने के बावजूद
हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, पता ही नहीं चला। एक दिन भी ना मिलो तो हमें बेचैनी होने लगती। वे तो लड़का होने से छुट्टी के दिन बाहर जाने के लिए उन्हें घर पर किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन मैं तो लड़की थी। मुझे हर छुट्टी के दिन मम्मी से झूठ बोलकर कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ता था। कहते हैं ना कि किसी से प्यार होने पर इंसान अपने जन्मदाता से झूठ बोलना भी सीख लेता है। वही मेरा साथ हो रहा था। कभी कभी मन में ग्लानि भी होती कि मैं अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर इनका विश्वास तोड़ रहा हूँ। लेकिन दूसरे ही पल पंकज के प्यार का जादू मेरे ऊपर हावी हो जाता और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। जिस दिन मैं किसी कारणवश पंकज से मिलने नहीं जा पाती, उस दिन रात को हम फोन पर घंटों बात करते। पिछले वैलेंटाइन डे पर कॉलेज की छुट्टी थी। उस दिन मम्मी पापा ने बाहर जाने से सब मना कर दिया था। फिर भी किसी तरह उन्हें मना कर मैं पंकज से मिलने पार्क पहुंची। जब मैंने उन्हें बताया कि मम्मी पापा को बड़ी मुश्किल से मना कर आ पाई हूँ तो ये नाराज हो गए थे। शिल्पा, तुम्हारे मम्मी पापा कितने वकर्ड है। आखिर ये लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं। तुम अब बच्ची नहीं हो यार, बालिग हो, अपना बुरा भला खुद सोच सकती हो। फिर ये लोग तुम पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से पूरा मूड खराब हो गया। वैसे भी हम कौन से गलत काम कर रहे हैं। थोड़ा घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बस हम अच्छे दोस्त हैं तो वैलेंटाइन डे के दिन तो थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं ना। ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। पंकज की बातों से मुझे ऐसा लगता था कि सच में मेरे पेरेंट्स की सोच बहुत छोटी है और वे वाकर्ड है। लेकिन आज वो ही पंकज कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा थोड़ा संस्कारी है, हमें इनकी इच्छाओं का मान रखना चाहिए। मेरे मम्मी पापा अपनी जवान बेटी को वैलेंटाइन डे के दिन बाहर नहीं जाने देते तो वे वैकर्ड है और इनके माता पिता वैलेंटाइन डे के दिन बेटे बहू को होटल नहीं जाने देते तो वे संस्कारी। एक ऐसी दोहरी मानसिकता है पंकज की। और क्या कह रहे थे कि अब हम शादीशुदा है, वी आर नॉट लवर्स एंड टीनेजर्स नाउ। क्या शादी के एक साल बाद ही हमारी उम्र अचानक से बहुत बढ़ गई। क्या शादी होने से अब हम लवर्स भी नहीं रहे। मैं मन ही मन सोचने लगी कि शादी के पहले का वैलेंटाइन डे और शादी के बाद के वैलेंटाइन डे के मायने इतने क्यों बदल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।